हमारे पास चप्पल नहीं है, पाँव जल रहे। आईपीएस नवनीत सिकेरा ने शेयर की थाने पहुंची बूढ़ी मां की कहानी। आंखें नम थी, आंसुओं की धार बंद नहीं हुई जब नवनीत सिकेरा ने लिखी एक बूढ़ी मां की दास्तान। कहानी सुनकर आपकी भी हिम्मत दे जाएगी जवाब, खाकी को करने लगेंगे खड़े होकर सलाम। योगी आदित्यनाथ भी ये खबर देखकर कहेंगे यूपी जिंदाबाद। 100 साल की बूढ़ी मां थाने पहुंची, बोली बेटा मेरे पैर जल गए हैं। थाने में आई थी अपनी पीड़ा लेकर, लेकिन वर्दी में मिला बेटा तो भूल गई। एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 100 साल की हो गई। एक घटना का मर्म एक बुजुर्ग महिला है और पुलिस का जवान है। गारंटी है कि आप भी इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद इस बूढ़ी माँ के चरणों में अपना शीश नवा देंगे, क्योंकि ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है जिसने खाकी के साख में 4 चांद लगा दिए हैं। और ये कहानी ऐसी है कि अगर योगी तक पहुंच गई तो फिर ऐसे पुलिस कर्मियों को इनाम दिए बिना वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बुलडोजर के साथ चाहिए एक ऐसी पुलिस जो समाज की भावनाओं को समझ पाए। माँ आई थी एक शिकायत लेकर, उम्र ज्यादा है तो वो भूल गई कि घर में है या थाने में। बोली बेटा धूप से पैर जल गए, एक चप्पल दिला दोगे क्या। कहानी मार्मिक तो लिखते हैं, लेकिन कई बार कहानी दिल को छू लेती है और मन कहता है हर चेहरे में एक इंसान होना चाहिए। अब हम आपको कहानी बताते हैं जो एकदम सच्ची घटना है। कानपुर देहात के मूसा नगर थाने के गांव नगीना गांव की एक बूढ़ी माँ थाने में अपना घर समझकर पहुंच गई। वहां मिले वर्दीधारी तो माँ कुछ समझ नहीं पाई। पहले पुलिस वालों को लगा कि कोई समस्या होगी, लेकिन तभी कांस्टेबल नीरज कुमार यादव से मुलाकात हो गई। आगे नीरज और उस बूढ़ी माँ के बीच क्या बात हुई वो खुद नीरज यादव ने बताया है, जिसको शेयर करते हैं तेज तर्रार आईपीएस नवनीत सिकेरा। वो नीरज की तारीफ भी करते हैं और लिखते हैं कांस्टेबल और 100 साल की बूढ़ी माँ, जो बात हुई वो काफी मार्मिक है। नीरज कुमार यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा है, करीब दोपहर 2 बजे मैं थाने में बैठा था, तभी मैंने देखा थाने के सामने एक बूढ़ी माँ आ रही थी जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष से ज्यादा थी। वो थाने में आई, मैं उनके पास गया तो वो कुछ बताना चाहती थी। मैंने सबसे पहले उनको अपने पास ले जाकर बैठाया, फिर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मैंने पूछा, हाँ दादी अब बताओ। तो बोली, लाला हमारे पास चप्पल नहीं है, मेरा पाँव जल रहा है, हम एक चप्पल दिला दो। मैंने कहा ठीक है दादी, अभी दिला देता हूँ। मैंने तुरंत चप्पल मंगाई, उन्हें पहनाया, फिर उनसे पूछा कुछ खा लीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं लाला कुछ नहीं खाना है। मेरे कई बार कहने पर उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, लाला 5 रुपए का अंगूर मंगा दो बस। मैंने उन्हें 1 किलो अंगूर मंगवाया, उन्हें दिया और वो खाने लगी। मुझे भी बोली, लाला तुम भी खा लो। मैंने भी खाया उनके साथ। फिर मुझसे बोली, लाला का नाम बा। मैंने अपना नाम बताया। फिर पूछी कहाँ से हो। मैंने बताया इलाहाबाद से हूँ दादी, जानती हो इलाहाबाद। तो बोली हाँ मेला लगता है ना वहाँ पर। मैंने कहा क्या गई हो आप कभी। बोली नहीं। लाला गए तो नहीं है। मैंने पूछा चलोगी मेरे साथ। तो हंसने लगी। मैंने पूछा दादी आप आई कहाँ से हो। तो अपने गांव का नाम बताया जो मेरे थाने से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मैंने पूछा कैसे आई वहाँ से। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी से आई यहाँ तक। मैंने उन्हें किराया भी नहीं दिया। मैंने पूछा क्यों। तो हंसकर बोली मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैंने पूछा गाड़ी वाला कुछ बोला। तो नहीं बोली। नहीं कुछ नहीं बोला। उस गाड़ी वाले को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर दादी को हमारे दीवान जी ने गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को बता दिया जहाँ दादी बोलेगी उन्हें उतार देना। ऐसे लोग आए तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। बहुत आनंद आता है। यदि हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल्य ने कांस्टेबल नीरज कुमार यादव से बात की और पूछा कि वो सिर्फ चप्पल लेने आई थी या बात कुछ और थी,
पहले बूढ़ी माँ को अपने घर भेजा, फिर मैं उनके घर गया, देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं। गांव नगीना में उनका परिवार रहता है। मुझे लगा कि माँ ऐसे ही भटक कर थाने आ गई। बेटों को भी माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, हमारा काम है एक एक व्यक्ति की सुनना और फिर उनकी खुशी के लिए काम करना। अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में नजर आ रही बुजुर्ग महिला भुला वही गांव की रहने वाली है। देखिए, थाना प्रभारी मुकेश कुमार के सामने वाली कुर्सी पर ठेठ देसी अंदाज में दोनों पांव ऊपर कर कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग माँ के चेहरे पर डर की लकीर तक नहीं है। लेकिन जब वो अपनी समस्या को लेकर कोतवाली पहुंची थी, वो बेहद डरी सहमी थी। वो कुछ कहते हुए सकपका रही थी। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बुजुर्ग माँ की इस परेशानी को भांप लिया, अपनी टेबल के पास ले गए, प्यार से कुर्सी पर बैठाया, उनसे घर परिवार की बात की, मिठाई बनाकर खिलाई और फिर उनकी समस्या सुनी। थाने से जब ये बुजुर्ग माँ लौटी तो यूपी पुलिस को लाखों दुआएं देते हुए निकली, क्योंकि ये समस्या का निपटारा जिस तेजी से हुआ, इस अंदाज में हुआ, इस बुजुर्ग माँ को इसका यकीन तक नहीं था। मुकेश कुमार हो या नीरज यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की नजर हर पुलिस वाले पर है और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे पुलिस वालों को वक्त आने पर इनाम भी मिलेगा। आप भी हमें अपनी राय बताएं कि क्या इस पुलिसकर्मी को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।